हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ नया। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, कुछ नया टॉपिक को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं उसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप तैयार हो जाएं और अपना ध्यान कंप्लीट रूप से हमारे तरफ रखेंगे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके कंपनी अकाउंट पार्ट बी का ही है। ठीक है, कंपनी अकाउंट का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो कि कंपनी अकाउंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, समझे। तो आज हम क्या देखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का शोधन। जैसे कंपनी अपने डिवेंचर का रिडम्पशन कैसे करती है, इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रिडम्पशन मीन्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, शोधन का मतलब क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि डिवेंचर का रिडम्पशन करने का मतलब ये होता है कि डिवेंचर का रीपेमेंट करना। कंपनी जो पैसा डिवेंचर होल्डर से ली रहती है, उस पैसा को कंपनी कुछ वर्षों के बाद, एक फिक्स पीरियड होता है, उस टाइम के बाद कंपनी क्या करती है, वो डिवेंचर होल्डर्स का उसका अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, उसका रीपेमेंट कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर यहाँ आप सेकेंड उसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर्स टू डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बाबू, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर्स टू डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर। यानी कि डिवेंचर, एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या करता है कि वो डिवेंचर अकाउंट का जो डिस्चार्ज करते हैं उसको रेफर करता है, उसको बताता है। ठीक है, यानी कि डिवेंचर का रिडम्पशन से हम ये देखते हैं कि क्या होता है, जो हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं, जितना रिडम्पशन करते हैं उतना हमारा लायबिलिटीज साइड से क्या होता है, उतना लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट के बदले वो डिस्चार्ज होता है, समझे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट का हम रिडम्पशन कर देते हैं, जितने अमाउंट का हम रिडम्पशन करते हैं, उतना लायबिलिटीज हमारा डिवेंचर अकाउंट से कम हो जाता है, समझे। वही पॉइंट्स टू बी नोटेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि जब हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें ध्यान रखना होगा, हमें याद रखना होगा, समझना होगा, समझे। तो आइए वो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है। डिटरमाइनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, डिटरमाइनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी कि शोधन का समय जो होता है, ये निर्धारण होना चाहिए। शोधन के समय का निर्धारण, हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना होगा कि डिवेंचर का किस टाइम पर रिडम्पशन करना है, कौन से समय पर, किस उसका रिडम्पशन का टाइम क्या होगा, समझे। उसको हम यहां क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डिटरमाइनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, हमें कितना अमाउंट रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन के टाइम हमें कितना राशि चुकाना है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो शोधन की राशि का निर्धारण, ठीक है, शोधन की राशि के निर्धारण। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के सोर्स क्या होगा, ठीक है, किन स्रोतों से शोधन करेंगे,
शोधन के स्रोतों का निर्धारण, स्रोतों का निर्धारण। ठीक है, देखिए जब हम डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे बाबू, तो हमें कुछ चीजों को याद रखना होगा, हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज कि हमें रिडम्पशन किस समय करना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडम्पशन, हमें टाइम ऑफ रिडम्पशन ये मालूम होना चाहिए किस समय हमें रिडम्पशन करना है। सेकेंड चीज, हमें रिडम्पशन की टाइम कितना अमाउंट पे करना है, हम कितने अमाउंट का रिडम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें कितना डिवेंचर का रिडम्पशन करना, उसका अमाउंट क्या है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन करते समय हमें डिवेंचर कितना है, डिवेंचर का हमें रिडम्पशन करना और कितना उस पर अमाउंट पे करना है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है कि अगर हम रिडम्पशन करते हैं, जो अमाउंट पे करेंगे वो अमाउंट आएगा कहाँ से। ठीक है, वो अमाउंट कहाँ से आएगा समझे, तो उसका भी निर्धारण होना चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ रिडम्पशन, दैट मीन्स सोर्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, ये रिडम्पशन के कौन कौन से सोर्स हो। ठीक है, समझे, समझ में आया। यहाँ आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, टाइम ऑफ रिडम्पशन, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, सोर्स ऑफ रिडम्पशन, यानी कि किस समय रिडम्पशन करना है, कितनी राशि रिडम्पशन करनी है और हमें किन सोर्स से रिडम्पशन करना है। समझे, चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि रिडम्पशन के जो सोर्स होते हैं कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक है, किन किन सोर्स से हम डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रिडम्पशन करना है डिवेंचर का, उसका जो फंड चाहिए, हमें जो अमाउंट चाहिए, जो पैसा चाहिए रिडम्पशन के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, हम उस पैसा का व्यवस्था कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको हम देखते हैं, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, शोधन के स्रोत। ठीक है, देखेंगे हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का सोर्स होता है क्या है, इसको जानेंगे। तो देखिए ऐसे मेनली 5 सोर्सेस होते हैं रिडम्पशन करने के लिए, डिवेंचर के रिडम्पशन करने के मेनली 5 सोर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से सोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ में से शोधन। ठीक है, दूसरा होता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, पूंजी में से शोधन। ठीक है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तीसरा क्या होता है बाबू, रिडम्पशन बाई कन्वर्शन। ठीक है, रिडम्पशन बाई कन्वर्शन। ठीक है, यानी कि परिवर्तन द्वारा शोधन। ठीक है, ये कन्वर्शन इन शेयर्स और न्यू डिवेंचर। ठीक है,
अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फोर नंबर, रिडम्पशन redemption out of proceeds from new issue of shares or debentures। ठीक है, नए अंशों या ऋण पत्रों निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि से शोधन। ठीक है, लास्ट क्या होता है, लास्ट क्या होता है बाबू, रिडम्पशन आउट ऑफ। ठीक है, proceeds from sale of fixed assets। ठीक है, अस्थाई संपत्तियों के बिक्री द्वारा प्राप्त राशि से शोधन। प्राप्त राशि से शोधन। ठीक है, देखिए यहां क्या होते हैं, टोटल 5 सोर्सेस होते हैं रिडम्पशन करने की। पहला सोर्स होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से शोधन, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्निंग करके रखे रहती है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट रहता है वो कैपिटल प्रॉफिट या जनरल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो भी हो, उसमें से कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करती है। याद रखिएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब कंपनी रिडम्पशन करेगी तो जितना भी अमाउंट पे करेगी वो टोटल अमाउंट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट में से आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या होता है कि जब कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन प्रॉफिट में से करती है, ठीक है, तो रिडम्पशन करने से पहले, डिवेंचर के रिडम्पशन करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ कंपनी की डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जितना अमाउंट रिडम्पशन करना है उतना कम से कम होना चाहिए। यानी कि देखिए, जब प्रॉफिट में से कंपनी रिडम्पशन करती है तो यहाँ एक कंपनी को DRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है।
ठीक है। DRR अकाउंट मीन्स होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जब कंपनी प्रॉफिट में से डिवेंचर का रिडम्पशन करती है, अगर 100% आउट ऑफ प्रॉफिट से करती है, तो कंपनी को एक चीज ध्यान देना होगा कि जिस दिन डिवेंचर का रिडम्पशन होगा उससे पहले तक कंपनी को ऋण पत्र शोधन संचय खाता यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जितना अमाउंट रिडम्पशन करना है उसके बराबर तक अमाउंट यहाँ क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट प्रॉफिट्स का अमाउंट जो रिडम्पशन किया जाएगा उतना अमाउंट हमें क्या करना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ 100% प्रॉफिट से रिडम्पशन करते हैं। दूसरा होता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल से रिडम्पशन किया जाता है, ठीक है, जब ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कंपनी एक्ट 2017 भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ठीक है, कोई भी कंपनी जो कैपिटल में से रिडम्पशन करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट रिडम्पशन करेगी उसका 75% ही कैपिटल में से कर सकती है। जैसे मानते हैं अगर कंपनी को ये क्या कहते हैं, 10 लाख रुपया रिडम्पशन करना है, ये मानते हैं कंपनी को 10 लाख रुपया का रिडम्पशन करना है कैपिटल में से, पूंजी में से, ठीक है। तो यहाँ कंपनी 10 लाख जो अमाउंट है इसका 75% ही कैपिटल में से रिडम्पशन करेगी, बाकी की जो 20% होगा, 25% जो बाकी का बचेगा वो कहाँ से होगा, प्रॉफिट से होगा, ठीक है। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये प्रोविज़न है कि कोई भी कंपनी जब पूंजी में से शोधन करती है तो जो अमाउंट जो डिवेंचर रिडम्पशन करेगी उसका फेस वैल्यू का 75% ही 75% ही कैपिटल से रिडम्पशन किया जाएगा। यानी कि जब कंपनी कैपिटल में से रिडम्पशन करती है तो कम से कम कंपनी को जो अमाउंट रिडम्पशन करेगी उसका 25% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से करना होगा, मतलब प्रॉफिट में से करना होगा, समझे। उसके बाद होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्शन इन शेयर और न्यू डिवेंचर। एक चीज़ याद रखिएगा, रिडम्पशन करने की ये जो फर्स्ट दो मेथड है ये पॉपुलर होते हैं, ज़्यादातर यही अपनाया जाता है, ठीक है। अब ये होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्शन इन शेयर और न्यू डिवेंचर, यानी कि परिवर्तन विधि द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन। परिवर्तन विधि, ठीक है, का मतलब क्या होता है कि यहाँ कंपनी जो रिडम्पशन का डिवेंचर करती है तो वहाँ पैसा नहीं देती है डिवेंचर होल्डर को, क्या करती है, उनको शेयर दे देगी। जो भी अमाउंट पे करना है उसके बदले में कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को शेयर इशू कर देगी या फिर से न्यू डिवेंचर इशू कर देगी, समझे। तो एक चीज और होता है कि यहाँ रिडम्पशन जो कन्वर्शन मेथड द्वारा होता है ये कब, अगर डिवेंचर होल्डर चाहेगा तब। अगर डिवेंचर होल्डर चाहेगा कि नहीं हमारा कैश ही दे दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमें शेयर या डिवेंचर नहीं चाहिए, तो कंपनी को कैश ही में पेमेंट करना होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक मेथड से करना होगा, ठीक है। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो और भी मेथड्स है, आगे देखेंगे। लेकिन ये अगर डिवेंचर होल्डर एग्री हो जाता है कि चलिए हमें पुराने डिवेंचर के बदले फिर से नया डिवेंचर मिल गया या हमें शेयर मिल जाए तो हम कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो ऐसे भी रिडम्पशन हो सकता है। उसके बाद रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, यानी कि नए डिवेंचर या शेयर्स को इशू करके उससे जो अमाउंट रिसिप्ट्स होगा, उससे अमाउंट जो प्रोसीड्स होता है उस अमाउंट से डिवेंचर का रिडम्पशन करना, ठीक है। अब जैसे देखिए एक चीज,
कंपनी के पास प्रॉफिट का मैं प्रॉफिट में से रिडम्पशन नहीं करेगी, कैपिटल में से भी अगर रिडम्पशन नहीं करना चाहती है और कंपनी क्या करेगी तो सोचेगी कन्वर्शन मेथड से कर दिया जाए, लेकिन डिवेंचर होल्डर एग्री नहीं हुआ कि नहीं हमें कन्वर्शन मेथड से नहीं चाहिए, हमें अपना कैश चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी वहाँ रिडम्पशन को करने के लिए नए शेयर या नए डिवेंचर इशू करेगी और उससे अमाउंट जो प्रोसेड्स होगा, जो अमाउंट रिसिप्ट्स होगा, उस अमाउंट से कंपनीज का पुराने डिवेंचर का रिडम्पशन कर देगी। ठीक है, उसको लास्ट होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसेड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट्स को बेच करके उससे प्राप्त राशि से रिडम्पशन करना। ठीक है, फिक्स एसेट्स को बेच करके उससे जो राशि प्राप्त होती है उससे डिवेंचर का रिडम्पशन करना। समझे? तो यहाँ क्या होता है कि ठीक है, जैसे यहाँ फोर्थ आपको हमने बताया कि कंपनी क्या करती है जब पैसा नहीं रहता है तो नए डिवेंचर या शेयर इशू करके पैसा ला लेती है। ठीक है, लेकिन नए डिवेंचर या इशू चाहे कंपनी नहीं इशू कर सकती है, वो चाहेगी तो अपने पुराने एसेट्स को, जो उसके पास एसेट्स है उसको भी बेच सकती है और वहाँ से पैसा प्रोसेस होगा, जो अमाउंट प्रोसेस होगा उसे रिडम्पशन कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स 5 सोर्स तरीका जो है, 5 सोर्सेस जो है डिवेंचर का रिडम्पशन करने का। ठीक है, कंपनी इन्हीं सोर्सों से फंड को कलेक्ट करती है, धन को जमा करती है और डिवेंचर को रिडम्पशन करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए, वेल डन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी रहने दिया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड हम लेते आएंगे। ठीक है, अपने अगले वीडियो में। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एमआलम कॉमर्स क्लासेस पर बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।